राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में भाजपा की बैठक जारी। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा खेल सकती है कोई बड़ा दांव, बतौर निर्दलीय उतार सकती है एक और उम्मीदवार को। निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश की जा सकती है। दिल्ली के एक बड़े नेता जुटे हुए हैं लॉबिंग में। नागौर सांसद और अन्य निर्दलियों को साथ लेने की कवायद है। सूत्रों के अनुसार एक बड़े मीडिया समूह से जुड़े चेहरे पर चल रहा है मंथन। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इन पर भाजपा लगा सकती है दांव। इस बीच अजयपाल सिंह और अलका गुर्जर के नामों पर मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि अमावस्या के चलते आज दाखिल नहीं करेंगे पर्चा। तो आज अमावस्या के चलते पर्चा दाखिल नहीं किया जाएगा। तो विधानसभा में भाजपा की बैठक जारी है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई विधायक मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा कोई बड़ा दांव खेल सकती है। बतौर निर्दलीय उतार सकती है एक और उम्मीदवार को। निर्दलीय उम्मीदवार के जरिए कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अगर हम संख्या बल को देखें तो उस हिसाब से 2 सीटों पर कांग्रेस सीधे तौर पर जीतते हुए, तो वहीं एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है। तो ऐसे में एक सीट जहां पर निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है, अब निर्दलीय चेहरे को उतारकर बड़ी सेंधमारी बीजेपी की ओर से की जा सकती है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इस वक्त बैठक में क्या कुछ खास चल रहा है? देखिए, हम इस वक्त विधानसभा के बाहर हैं। विधानसभा में अंदर जो बैठक चल रही है वो घनश्याम तिवारी के नामांकन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। चूंकि विधायकों को बुलाया गया है, करीब 25 से 30 विधायक जो है वो फिलहाल पहुंचने की खबर है। कहा जाए तो लगभग 35 के आसपास जो विधायक है उन्हें बुलाया गया था। हालांकि ये जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो नामांकन घनश्याम तिवारी कल दाखिल करेंगे, लेकिन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। प्रस्तावक जो हैं उनके फॉर्म के, उनमें वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जो है वो प्रस्तावक होंगे। तो ऐसे में देख सकते हैं कि अब दूसरा नाम आखिरकार कौन होगा। क्या पार्टी का कोई कैंडिडेट है उसे ही पार्टी उतारेगी, या फिर किसी निर्दलीय को पार्टी समर्थन देगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हो। क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि उनके पास एक्स्ट्रा वोट है और इस बार उनके पास पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है। महज 11 विधायक जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो निर्दलीय की है। हालांकि कई तरीके के नाम चल रहे हैं। सरदार अजयपाल सिंह का नाम चला, अलका गुर्जर का नाम चला, ये तमाम तरीके के नाम चले। ये पार्टी के नाम है, लेकिन पार्टी के बाहर का कोई बड़े उद्योगपति को लाने की तैयारी अभी चल रही है, जिसका कि देश में जाना माना नाम है। इस तरीके का एक नाम है जो चर्चाओं में इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पर है। हालांकि राजस्थान के एक बिजनेसमैन को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है थोड़ी देर बाद देखिए, गुलाबचंद कटारिया से जब आपने खास बातचीत की थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि चेहरा अगर हम कोई उतारेंगे तो वो एक ऐसा चेहरा होगा जो लोगों का समर्थन पा सके, लोगों को अपने साथ लेने में सक्षम हो, क्योंकि निर्दलियों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सीट पर। तो ऐसा ही कोई चेहरा? देखिए, लोगों का नहीं, विधायकों का साथ यहाँ पर लिया जाएगा। और विधायकों का साथ, उसमें ऐसे विधायकों का साथ लिया जाएगा जो विधायक, मिसाल के तौर पर आप डेप्थ में जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि वो ना कांग्रेस का साथ देंगे ना बीजेपी का देंगे। तो आखिरकार वो किसका साथ देंगे? तो ऐसे में बीजेपी जो है, यहाँ पर सियासत में इशारे समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो बीजेपी में इशारे समझने होंगे, या फिर जो दूसरे निर्दलीय हैं, निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा के भी हैं और बीजेपी विचारधारा के भी निर्दलीय हैं, जो पूर्व में बीजेपी विचारधारा से जुड़े रहे थे। तो ऐसे में जो निर्दलीय यदि उतरता है राज्यसभा के लिए, बीजेपी उससे साथ देती है, तो उसने स्वाभाविक तौर पर बातचीत की होगी। बीजेपी ने जिन लोगों से बातचीत की है उनमें 2 बड़े बिजनेसमैन के नाम आ रहे हैं, जिनमें एक बिजनेसमैन है उसका नाम टॉप पर चल रहा है। हालांकि अब उस पर फैसला कितनी देर में होता है, बीजेपी हरी झंडी दे देती है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अलग से कैंडिडेट उतारे जाने की बजाय यदि निर्दलीय कह देता है कि मैं साथ में वोट लेकर आ रहा हूं, तो बीजेपी साथ दे देगी। तो ऐसे में कांग्रेस में जो है वो अच्छी खासी सेंधमारी लगा सकती है। तो इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस जो बाड़ेबंदी है वो पहले ही कर दे, कांग्रेस भी अपने लिहाज से रणनीति बना दे। लेकिन बीजेपी की रणनीति है वो एक बड़े उद्योगपति को लेकर बनाई जा रही है, जो जाना माना नाम है, इस तरीके की बात है। लेकिन फिलहाल की और मैं अपडेट दे दूं तो विधानसभा में अभी बैठक चल रही है।
बैठक में वसुंधरा राजे हैं, गुलाबचंद कटारिया है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, रामलाल शर्मा भी गए हैं, अनीता भदेल भी अंदर बैठक में है, हमीर सिंह भायल भी बैठक में है। कई विधायकों को बुलाया गया है। चूंकि हस्ताक्षर होते हैं, प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होते हैं, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पहले शुरू कर दी जाती है नामांकन से पूर्व। तो फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए, भर दिया जाए, जिससे कि नामांकन जो है वो कल दाखिल हो सके, विधिवत रूप से दाखिल हो सके और नामांकन दाखिल के दौरान तमाम पार्टी जो है वो एकजुट दिख सके। यहाँ पर जब प्रस्तावक के तौर पर वसुंधरा राजे हैं, सतीश पूनिया खुद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं घनश्याम तिवाड़ी के लिए, तो पार्टी एकजुट भी दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सेंधमारी कर पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के किसी बड़े नेता ने पहले ही इस तरीके की तैयारी कर रखी है कि निर्दलीय के तौर पर किसी को लेकर आया जाए। दिल्ली के आखिरकार कौन वो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिन्होंने इस तरीके की तैयारी कर रखी है कि पहले ही ऐसा चेहरा लाया जाए जिसके लिए दूसरे जो दल है या फिर निर्दलीय है वो साथ दे सके, और भारतीय जनता पार्टी उस निर्दलीय को, जो बाकी के जो बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट है, उनमें साथ देकर उसे राज्यसभा चुनाव भेजकर कांग्रेस में सेंधमारी की जा सके और कांग्रेस को शिकस्त दी जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि रणनीतिक तौर पर बीजेपी को विजय मिलती है या कांग्रेस फतह करती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, पर बड़ा सवाल अभी तक भी सस्पेंस में है, क्या वाकई में दूसरी सीट पर बीजेपी अपना कोई चेहरा उतार रही है या नहीं उतार रही है, या दूसरी सीट से बीजेपी की ओर से कोई नामांकन दाखिल होगा या नहीं? चलिए ऐश्वर्य से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि विधानसभा के अंदर बीजेपी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई विधायक इस दौरान मौजूद है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा कोई बड़ा दाव खेल सकती है, बतौर निर्दलीय उतार सकती है एक और उम्मीदवार को। हालांकि अभी ये तमाम अटकलें हैं, अभी तक बीजेपी की ओर से क्लियर नहीं किया गया है कि बीजेपी एक और उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। पर वहीं अगर बड़े दिग्गजों के बयानों को अगर हम गौर से देखें तो इशारों में कुछ इशारा निश्चित तौर पर किया गया है। उनकी ओर से ये कहा गया है कोई ऐसा चेहरा हम उतारेंगे जो निर्दलियों को अपने साथ ला सके, यानी कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन अपने साथ ला सके, क्योंकि एक सक्षम उम्मीदवार वहां पर चाहिए होगा बीजेपी को जो निर्दलीय विधायकों का साथ अपने साथ ला सके और उस सीट पर जीत हासिल करे, तभी ये एक सक्सेसफुल दाव होगा, अन्यथा ये दाव विफल हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी ही चर्चा का दौर जारी है, मंत्रणा का दौर जारी है और एक एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, एक एक समीकरण को ध्यान में रखते हुए गहन मंत्रणा का दौर भी जारी है। हालांकि आलाकमान की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि एक नाम तो क्लियर हो चुका है, एक चेहरा क्लियर हो चुका है। तो वहीं इस बैठक के दौरान जो पूरी नॉमिनेशन प्रोसेस होती है उसको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि प्रस्तावकों को बुलाया गया है। कई विधायक होंगे जो प्रस्तावक के तौर पर नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन करेंगे, जिनके सिग्नेचर जरूरी होते हैं, और यही वजह कि कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब यहाँ पर उनके साथ मंत्रणा का दौर रहेगा, चर्चा का दौर रहेगा, और सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी कि जो एक सीट है जहाँ पर निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है, उस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प हो जाएगा अगर बीजेपी अपनी ओर से कोई कैंडिडेट इस सीट पर उतारती है। क्योंकि सोचिए, निर्दलीय वहां पर किंग मेकर की भूमिका पर है। कुछ दिन पहले के हालातों को अगर हम गौर से देखें तो निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके कहा कि हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है, आपके प्रत्याशी के साथ है। तो ऐसे में अब अगर बीजेपी एक बड़ा दाव चलते हुए किसी निर्दलीय उम्मीदवार को ही मैदान में उतार देती है जो निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लेकर आने का दावा करते हैं, तो ऐसे में ये तस्वीर और ये पूरा मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होते हुए और भी ज्यादा रोमांचक होते हुए नजर आएगा। तो वही अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी दूसरा कैंडिडेट मैदान में उतारेगी या नहीं, और अगर उतारती है तो वो चेहरा कौन होगा, राजस्थान से कोई चेहरा होगा या बाहर से कोई चेहरा होगा। तमाम सवाल हैं अब, और तमाम सवालों के कटघरे में ये सीट, क्योंकि अगर बीजेपी की ओर से इस सीट पर कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा तो निश्चित तौर पर बाड़ेबंदी भी होगी, बीजेपी की ओर से भी होगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी होगी, और दोनों ही पार्टियों की कोशिश और कवायद यही होगी कि निर्दलीय विधायकों का साथ उनको मिल जाए। और इसी को लेकर ये बाड़ेबंदी, मंत्रणा, चर्चा का दौर, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे, तो उस अपडेट के मुताबिक आपको बताएं कि
एक बड़े चेहरे को बीजेपी उतारने की कोशिश और कवायद में है, जो या तो निर्दलीय चेहरा हो या फिर एक बड़े लेजेंड को या कहें बड़े उद्योगपति को उतारने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा सकती है। तो अब हालांकि तमाम अटकलें हैं, तमाम कयास हैं, इंतजार पूरी तस्वीर के साफ होने का ही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्य, देखिए अटकलें कई हैं, कयास कई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अभी तक भी जो क्लियर नहीं हो पाया है वो यही, क्या बीजेपी दूसरी सीट पर अपना कैंडिडेट उतार रही है या नहीं? देखिए, यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी या बीजेपी निर्दलीय को साथ देगी, यानी कि दोनों मायनों में बीजेपी अपने आप की जीत चाहेगी। यदि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है तो उससे पूर्व में बीजेपी ने दूसरी पार्टी के विधायक यानी कांग्रेस से जो परे पार्टियां हैं उनके विधायकों से भी बातचीत स्वाभाविक रूप पर की ही होगी। या फिर दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि निर्दलीय जो है, आखिरकार निर्दलीय कौन है? हम इस वक्त जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी पवन जो है वो कैमरे को थोड़ा सा मूव करके लेकर जाएंगे कि शायद बैठक जो है वो ख़त्म हुई है। हम कुछ विधायकों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त अभी देखते हैं कि कौन विधायक है अभी जिससे हम अब बातचीत करेंगे, क्योंकि बैठक जो है उसमें क्या कुछ रहा है। बिल्कुल, बैठक में क्या कुछ रहा ये में बड़ा ये दूसरी पार्टी के विधायक है, लेकिन बीजेपी की बैठक अभी बदस्तूर जारी है। बीजेपी की बैठक तो बदस्तूर जारी है। क्या रहेगा आप लोगों का स्टैंड? हमारा स्टैंड तो पहले दिन जो था वही आज है। जिस दिन सरकार बन रही थी, जिस दिन पहले एमएलए बनते ही निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था गहलोत सरकार को। राज भी गहलोत जी के साथ में है, गहलोत सरकार के साथ में। बीजेपी जो है ये कहती है कि निर्दलियों का इस बार साथ ले लेंगे, निर्दलीय कैंडिडेट निर्दलीय हमारे साथ आ जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट। एक बात बताऊं मैं आपको, आप भी टच में हो विधानसभा के सब विधायकों के, कभी भी किसी बीजेपी के लीडर का कोई सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा किसी निर्दलीय